हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू MRK स्टडी। देखिए, इस वीडियो में बात करेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड की यांत्रिकी। ठीक है, इससे पहले मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ, ये 6 नंबर वाला वीडियो है। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड यांत्रिक की हम बात करेंगे, मैकेनिकल की। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, सब मिक्स क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, तो हम देखेंगे आगे भी। देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँगा, देखो पहले सबसे पहले मैं रोज़ आपको वीडियो में, हर वीडियो में आपको सिलेबस बताता हूँ। देखो, टेक्निकल में आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, नॉन टेक में क्या रहेगा 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, टोटल कितने हो गए 110 क्वेश्चन, 110 क्वेश्चन होंगे टोटल। तो मैथ में जो क्वेश्चन आएंगे वो 20 आएंगे, साइंस के क्वेश्चन होंगे वो 10 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश में होंगे वो 10 क्वेश्चन, और रीजनिंग में कितने होंगे 10, और जी के होंगे 15, वो 5। तो इंग्लिश का देखो वेटेज ज़्यादा है, मैथमेटिक्स का वेटेज ज़्यादा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भाई वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको और इंडियन कोस्ट गार्ड में भाई ऐसे बनते हैं। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ठीक है, इस तरीके की आपको ड्रेस मिलेगी, इंडियन कोस्ट गार्ड आप बन जाओगे। तो चलिए, तो इसका आंसर आप बताइएगा। देखिए, कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताएंगे तो आपको थोड़ा सही लगेगा कि आपको क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप? तो लाइव कमेंट बॉक्स में आप आंसर दिया करिए। ठीक है, अच्छी बात होती है। चलिए, इसका आंसर बताइए। मैच द फॉलोइंग, इसमें से क्या मतलब मैच करना है इसमें से, बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए, पावर होता है तो पावर का क्या हो जाता है वाट। ठीक है, प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर का होता है पास्कल। ठीक है, फोर्स का क्या हो जाता है, फोर्स न्यूटन हो जाता है। ठीक है, एनर्जी होती है जूल हो जाता है। तो क्या हो जाएगा भाई, ए का क्या कौन सा हो रहा है, तीसरा। ठीक है, तो ए का तीसरा हो रहा है, बी का कौन सा हो रहा है भाई, बी का चौथा। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ये बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही होगा। अब देखिए, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पावर की। पी बराबर क्या होता है, W/T होता है पावर। ठीक है, आप सब जानते हैं, इसका जो यूनिट होती है वो वाट होती है। पावर हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे, मान लो कि प्रेशर हो गया। तो प्रेशर P बराबर क्या होता है, F/A। ठीक है, और F/A होता है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है प्रेशर। ठीक है, और न्यूटन पर मीटर इसका वो होता है। ठीक है, यूनिट होता है। उसके बाद हम फोर्स की बात करते हैं तो F बराबर ma होता है। ठीक है, F बराबर ma हो गया। और काइनेटिक एनर्जी होती है K बराबर ½ mv²। ठीक है, ये आता है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि m को मैं 2 टाइम्स कर दूँ। ठीक है, m को 2 टाइम्स कर दूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी पे। तो ये भी 2 टाइम्स ही हो जाएगा, क्योंकि देखो ये इसकी प्रोपोर्शनल ही है एक तरीके का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक कर देना भाई। ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, जो भी मैकेनिकल स्टूडेंट है। देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम इफिशिएंसी ऑफ द इंजन ऑपरेशन बिटवीन 727 डिग्री सेल्सियस और 127 डिग्री सेल्सियस। तो आपको मैक्सिमम इफिशिएंसी बतानी है। आपको यहाँ पे दे रखा है आपको टेम्परेचर। ठीक है, सेल्सियस में दे रखा है। तो कभी भी एक बात ध्यान रखना, इसका आंसर बताइए सॉल्व करके भाई जल्दी से। ठीक है, इसका आंसर बताइए क्या होगा, इसका आंसर सॉल्व करिए सभी लोग। देखिए, कभी भी अगर इस क्वेश्चन में कभी भी आपको दे रखा है डिग्री सेल्सियस में दे रखा है, तो सबसे पहले आपको केल्विन में करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं साथ साथ में केल्विन में कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इफिशिएंसी जो होती है, मैक्सिमम इफिशिएंसी, वो फार्मूला क्या होता है, 1 - T2/T1, यही होता है ना। तो 1 - T2 में क्या करूँगा, यहाँ पे T2 है कितना 127। ठीक है, 127 T2 है, तो मैं 727 में 273 इसमें जोड़ूंगा। ठीक है, 273 इसमें जोड़ते हैं, तो 127 + 273। ठीक है, 273 जोड़ दूंगा इसमें। ठीक है, मैं फिर से कर रहा हूँ। ठीक है, सही तरीके से, परेशान ना होना। 1 - T2 होता है 127 + 273। सभी जानते हैं 1 - T2/T1 होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अपॉन T1 मतलब 273 है, और प्लस, एक मिनट रुकना, 727 में कितने जोड़ूंगा, 727 + 273। ठीक है, यही हो जाएगा ना। ठीक है, ओके। तो 1 माइनस कितना बचेगा जोड़ के, ऊपर हो जाएगा 400, 400 नीचे हो जाएगा कितना 1000। ठीक है, यही हो जाएगा ना। तो भाई कितना बचेगा, तो ये काट पीट के कितना आ जाएगा अपना। ठीक है, ये मान लो कि 2 0 से 2 0 काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, 5 में 5 में दोगे कितना 3/5, 3/5 गुणा 100 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि इफिशिएंसी निकालते हैं तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 दूनी 10, 0 आएगा, और 20 दिया 60, 60% आपकी इफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। 1 - T2/T1 लगाना है बस, और सेल्सियस को केल्विन में बदल देना है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई,
ये हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 का, एंगल ऑफ आईएसओ मेट्रिक स्क्रू थ्रेड इज। एंगल ऑफ आईएसओ मेट्रिक स्क्रू का जो एंगल बताना है भाई, क्या होता है इसका एंगल बताइए। तो इसका एंगल हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, एक एक्स में थ्रेड आती है, ठीक है, एक एक्स में थ्रेड आती है, उसका होता है 29 डिग्री। ठीक है, ये याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहा है डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ मोस्ट लिक्विड विद राइज इन टेम्परेचर। कह रहा है कि अधिकांश तरल पदार्थ में तापमान बढ़ाने की गति क्षमता क्या होता है भाई। मतलब विस्कोसिटी में आप लिक्विड के केस में अगर टेम्परेचर अगर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, इसका आंसर बताइए। तो इसके केस में होगी डिक्रीज। ठीक है, डिक्रीज होगी। अब मैं यहाँ पे लिक्विड के केस की बात कर रहा हूँ। देखो लिक्विड एल बना दे रहा हूँ लिक्विड के लिए। ठीक है, थोड़ा समझ जाना, एल लिक्विड के केस में बात कर रहा हूँ। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, मान लो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा लिक्विड की, यहाँ पे गैस की बात करूँगा। ठीक है, यहाँ पे विस्कोसिटी है, ये डायनामिक विस्कोसिटी है। ठीक है, दोनों पूछ ली जाती हैं। तो विस्कोसिटी पे क्या बढ़ेगा, लिक्विड के केस में बात करूँ, जब टेम्परेचर बढ़ाऊँगा तो डायनामिक विस्कोसिटी घटेगी। ठीक है, वो दोनों केस में विस्कोसिटी घटेगी। ठीक है, और यहाँ पे बात करूँ गैस के केस में तो विस्कोसिटी बढ़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, याद कर लेना। ठीक है, टेम्परेचर अगर बढ़ा रहा हूँ मैं तो गैस के केस में डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेटिक विस्कोसिटी दोनों बढ़ेंगी। ठीक है, और यहाँ पे लिक्विड के केस में क्या होगी, दोनों घटेंगी। ठीक है, अब मतलब अब विस्कोसिटी घटने का क्या मतलब होता है कि जो लिक्विड होता है वो क्या हो जाएगा भाई, वो पतला होता जाएगा, उसकी जो थिकनेस होगी वो कम होती जाएगी, थिन होता जाएगा। समझ रहे हैं ना आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये आंसर बताइए इसका क्या होने वाला है। स्ट्रेचिंग इन बेल्ट कंट्रोल्ड बाई, बताइए। डिक्रीजिंग द बेल्ट लेंथ, बेल्ट की लंबाई घटाकर। इंक्रीज द सेंट्रल डिस्टेंस, मध्य की दूरी बढ़ाकर। इंक्रीजिंग पुली डायमीटर, पुली व्यास का बढ़ाकर। या फिर रिड्यूसिंग द स्ट्रेस ऑफ द बेल्ट, बेल्ट का प्रतिबल घटाकर। बताइए क्या होने वाला है अभी। स्ट्रेचिंग इन बेल्ट कंट्रोल्ड बाई, तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप सभी लोग बताओगे ABCD में क्या होगा। ठीक है, तो मैं इसका आंसर दूंगा कमेंट बॉक्स में सभी को। ठीक है, इसका आंसर सभी लोग बताओगे। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना सभी को, क्या आंसर हो सकता है इसका। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अभी। नेक्स्ट देखिए, कह रहा ठोस चालक में धारा प्रवाह वाहक होते हैं, मतलब करंट कैरियर इन सॉलिड कंडक्टर आर। बताइए प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन या नॉन ऑफ दिस। देखिए सभी कुछ आएगा, फिजिक्स का क्वेश्चन है, साइंस का। तो इसमें बताइए क्या आंसर होगा। तो ठोस में जो धारा वाहक होते हैं वो क्या होते हैं भाई, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। आंसर इसका हो जाएगा सी आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इंग्लिश में देखिए भाई, इंग्लिश में क्वेश्चन भी आता है, बहुत ज़्यादा कुछ पूछे जाते हैं। 15 नंबर की इंग्लिश है तो 15 नंबर की इंग्लिश आएगी भाई। देखो, गिव द सिनोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग फेमस। तो फेमस का सिनोनियम्स क्या हो जाएगा। ठीक है, सिनोनियम्स होता है मतलब एक ही जैसे शब्द। ठीक है, तो सिनोनियम्स का हो जाएगा भाई पावरफुल, पॉपुलर। ठीक है, पॉपुलर हो जाएगा इसका फेमस का सिनोनियम्स। आगे देखते हैं, आगे देखिए भाई क्या कह रहा है। गिव द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपेरेंट, मतलब एंटोनियम्स बताना, मतलब अपोजिट बताना है। तो ट्रांसपेरेंट होता है पारदर्शी, पारदर्शी मतलब एक तरफ देख सकें दूसरी तरफ। ठीक है, और ओपेक होता है अपारदर्शी। ठीक है, अपारदर्शी। ठीक है, समझे होंगे। तो सी आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए, इन बट जॉइंट द साइज ऑफ वेल्ड इज इक्वल टू। तो बट जॉइंट जो होता है, ठीक है, तो साइज ऑफ वेल्ड होता है वो किसके बराबर होता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.5 इंटू थ्रॉट ऑफ वेल्ड, या फिर थ्रॉट ऑफ वेल्ड, या 2 गुणा थ्रॉट ऑफ वेल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि बट वेल्ड जो होता है, ठीक है, उसमें साइज ऑफ वेल्ड होता है वो किसके इक्वल होता है, तो थ्रॉट ऑफ वेल्ड के बराबर होता है। ठीक है, बी आंसर इसका हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है काफ़ी, याद करना इसको। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए,
देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैं इसीलिए इसको बार बार कराता हूँ कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। अकॉर्डिंग टू अनविन फार्मूला द रिलेशनशिप बिटवीन द डायमीटर ऑफ रिवेट डी एंड थिकनेस ऑफ सिलेंडर वॉल टी, ठीक है। तो बताइए अनविन फार्मूला जो होता है वो क्या होता है? तो डी बराबर 5√2 या डी बराबर 6√t, बताइए इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ भाई। तो इसका आंसर हो जाएगा डी बराबर 6√t, ठीक है, डी बराबर 6√t हो जाएगा। अब देखो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, यहीं भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, इसका आंसर सभी लोग बताओगे। देखो मैं डी बराबर यहाँ पे दे रहा हूँ, प्लेट की डायमीटर दे रहा हूँ 36, ठीक है, और टी आपको निकालना है कि टी क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना सभी लोग आंसर इसका कि क्या होगा, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो इसमें आपको डी बराबर 36 रखना है और आपको टी का मान निकालना है, ठीक है। सभी लोग बताएंगे। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देखिए द की विच फिट इन द कीवे हब ओनली कॉल्ड, कह रहा है कि द की है, कोई भी चाबी है, विच फिट्स द कीवे ऑफ हब। अब देखिए ये मैं आपको एक मतलब फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ, ये आपकी शाफ्ट हो गई, ठीक है, ये शाफ्ट हो गई, इसके अंदर होता है हब, ठीक है, इसको हब बोलते हैं, ठीक है, और ये शाफ्ट हो गई। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में यहाँ पे की लगती है एक, ठीक है, ऐसे करके। अब मैं ऐसे इसको 3D में दिखा दूँ तो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से दिखेगा, ये की वाला सेक्शन हो जाएगा अपना, ठीक है, की वाला सेक्शन ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा की, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ की, ठीक है, ये बीच वाला हो जाएगा, ये हब हो जाएगा, ठीक है, ये शाफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हब में जो की लगेगी वो लगेगी, याद रखना हमेशा, क्या लगेगी? सैडल की लगेगी, ठीक है, सैडल की, याद ना, सैडल की। देखो की पढ़ना, क्योंकि वहाँ पे जो वर्क होगा तो मैं एक शिप पे वर्क मिलेगा तुमको मैकेनिकल डिपार्टमेंट में। तो वहाँ पे क्या है कि मैकेनिकल अगर कोई फॉल्ट होता है तो वहाँ पे शाफ्ट है, गियर है, ये की है, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए कपलिंग है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है मटेरियल साइंस का, हॉट वर्किंग ऑफ मेटल इज़ कैरिड आउट। तो हॉट वर्किंग ऑफ मेटल होता है वो कैसे कैरिड होता है भाई, बताइए। एबव द रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर या बिलो द रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, एट द रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, एट द हायर टेम्परेचर। तो इसका आंसर होने वाला है एबव द रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। अब देखिए कोई भी आपका कितना होता है, आपको देखो कोई भी हॉट वर्किंग होता है वो एबव द रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पर वर्क करते हैं। अब ये आपको बताना है कि रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, कमेंट बॉक्स में बताना कितना होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि अगर आप बता सकते हैं तो आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप जानते हैं तो आप बताएंगे, ठीक है, कि रीक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। रीजनिंग में देखिए भाई, देखिए ये कह रहा है पक्षी विज्ञान, पक्षी और निर्विज्ञान क्या होगा। देखिए यहाँ कह रहा है ऑर्थोलॉजिस्ट, बर्ड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो इसका आंसर क्या होने वाला है बताइए, तो इसका आंसर बताइए सभी लोग, ठीक है। ये रीजनिंग है रीजनिंग, क्योंकि रीजनिंग भी मैं करवाने वाला हूँ, सब क्वेश्चन मिक्स करा रहा हूँ। फिर मैं कुछ वीडियो लेके आऊँगा मैकेनिकल के, रीजनिंग के अलग अलग लेके आऊँगा, तो देख लेना। देखिए इसका आंसर होने वाला है मैनकाउंट, ठीक है, मैनकाउंट की स्टडी करते हैं उसको एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। आगे देखते हैं भाई, आगे क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है, ये भी रीजनिंग का है, ठीक है। चूज द वर्ड विच लीस्ट लाइक द अदर वर्ड ऑफ द ग्रुप। मतलब कह रहा है कि इन समूह में चयन कीजिए कि समूह में बाकी शब्दों में मेल नहीं खाता। तो देखिए मक्खन होता है वो भी दूध, दही और पनीर, ये सब दूध से ही बनते हैं, मतलब तेल थोड़ा ना बनता है। तो ये आंसर नहीं, ये आंसर होगा सी, ठीक है, सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए स्मार्टफोन निर्माता वीवो ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। स्मार्टफोन मेकर वीवो अपॉइंटेड विच क्रिकेटर एज द ब्रांड एम्बेसडर। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली इसका आंसर हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या आंसर होने वाला है भाई इसका, बताइए। कमेंट बॉक्स में आंसर दिया करिए सभी लोग, तभी मज़ा आता है करने में। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं हैं। देखिए भाई, इन विच द फॉलोइंग प्लेस अजंता एलोरा केव्स आर सिचुएटेड, ठीक है, सिचुएटेड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, औरंगाबाद, ठीक है, औरंगाबाद इसका आंसर होगा, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बताइए भाई इसका आंसर बताइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेनेट्स इज
क्लोजेस्ट ऑफ सन, मतलब सन के पास कौन सा इसमें से वो है, ठीक है, ग्रह कौन सा है, सूर्य के पास कौन सा ग्रह है, तो बताइए इसमें सबसे पार होगा बुध होगा, ठीक है। कैसे होगा भाई, देखिए यहाँ पे आपका सन है, ठीक है, यहाँ पे आपका सन है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, वरुण, ठीक है, ये होते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, अरुण, अरुण, वरुण, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद कर लेना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा बुध। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई, कैसे होगा, ये सॉल्व कैसे करेंगे इसको बताइए। देखिए ऊपर क्या बन रहा है, इसमें ए का क्यू और बी का क्यू, ठीक है, ए का क्यू प्लस बी का क्यू, बी क्यू अपॉन नीचे क्या बनना है, ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो ऊपर वाला जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, एक कोष्टक में क्या होता है ए प्लस बी, ठीक है, दूसरे कोष्टक में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे तो ये है ही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी, ठीक है, प्लस ए बी, ये वाला मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है, तो ए प्लस बी बचेगा। ए प्लस बी का मतलब होता है भाई कि आप 885 प्लस 115 जोड़ोगे प्लस करोगे तो 1000 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है, इसका आंसर 1000 आ जाएगा। चलिए तो 1000 इसका आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ देखिए ये सॉल्व करिए भाई, द वैल्यू ऑफ ये वाला, तो देखिए यहाँ पे अंडर रूट 81 लिखा हुआ है, तो कितना होता है, 9 × 9 होता है, ठीक है, तो 9 × 9 करेंगे अंडर रूट में तभी तो 9 आएगा, तो यहाँ पे देखिए इसका मतलब हो जाएगा 9, और अंडर रूट में ये 9 और है, तो 9 × 9 हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे 81, ठीक है, तो अंडर रूट में 40 प्लस 81 अगर करोगे तो कितने हो जाएंगे भाई बताइए, 1 8 और 12 121 हो गया, तो 121 को अंडर रूट में 11 × 11 लिखोगे तो कितना आ जाएगा 11, इसका आंसर आ जाएगा 11, इसका आंसर आ जाने का, तो ठीक है, डी आंसर इसका सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, देखिए भाई क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आर 216 इफ़ द HCF इज 6 देयर LCM इज, बताइए दो संख्याओं का गुणनफल 216 यदि मात्रा 6 है तो आशा क्या है। देखिए एक x × y इजकल टू LCM × HCF ये फार्मूला होता है, तो दो संख्याओं का जब गुणनफल दे रखा हो और आपको LCM दे रखा हो तो HCF आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, दो संख्या का गुणनफल देखा है, देखो कितना 216, मासा दे रखा है 6, तो LCM निकालना है तुमको, तो LCM निकालने के लिए क्या करोगे, 216/6, ठीक है, 6 से ये काटोगे, 6 दूनी में 36 18 तो कितने बचे, 3 बचे, 6 छक्के 36, ठीक है, तो 36 इसका आंसर होने वाला है, ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा 36। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए वन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रेट 105 ट्रेडर्स लॉसेस 9% टू अगेन 30%, ही शुड सेल द आर्टिकल एट। देखिए कह रहा है एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है तो उसे 9% की हानि होती है, 30% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिए इसमें सीधा है, आपको 3 डेटा दे रखा हो, देखिए 1 2 3, तो चौथा डेटा के लिए क्या करते हैं, बस सीधे देख लेना, ठीक है। एक व्यापारी एक वस्तु को 105 रुपये में बेचता है, तो 105 मैंने लिख लिए, ठीक है, बराबर करेंगे, उसे 9% की हानि होती है, लॉस होता है 9%, तो 100% मान लेते हैं, 100 में से अगर 9 घटाओगे तो कितने बचेंगे तुम्हारा 91, सही है। 30% का लाभ कमाने के लिए, तो 30% मतलब 130, ठीक है, कितने रुपये का इसमें बेचना पड़ेगा, ठीक है वही। तो देखिए यहाँ पे काटो भाई, 13 7 91, 7 बार हो जाएगा, नीचे 10 बचेगा, ठीक है, 10 बचेगा, और 7 से ये काटो, 7 × 7 7 × 35, नीचे यहाँ पे 10 है तो क्वेश्चन मार्क बराबर ये इसे गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो 15 × 10 करोगे तो आ जाएगा 150, ठीक है, तो 150 इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
देखिए क्वेश्चन देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, ये बताना है आपको कितना होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर 1.6 इंटू 10⁻⁻⁰ कूलाम। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है उसमें जो नेगेटिव चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन की बात करूँ, एक इलेक्ट्रॉन में ऋणात्मक आवेश होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम होता है। इलेक्ट्रॉन का जो प्रतीक होता है वो क्या होता है, 1e⁻0। ठीक है, ये होता है प्रतीक। उसके बाद इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो नेगेटिव होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, मास होता है इलेक्ट्रॉन का मास, वो 9.108 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है ना, मतलब डिस्कवर करी है, वो जे थॉमसन ने करी है। ठीक है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.6 इंटू 1.672 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 1.675 इंटू 10। देखो प्रोटॉन का द्रव्यमान और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान होता है। ठीक है, याद रखना। लेकिन इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है वो मास होता है वो अलग होता है। ठीक है, ये वाला मास है। ठीक है, ये वाला मास है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो मैं और नेक्स्ट वीडियो भी लेके आऊँगा आपको। देखो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन है मैं आपको पहले ही दे देता हूँ टेलीग्राम पे, या फिर मतलब आपको यूट्यूब पे कम्युनिटी टैब में। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को आप प्रेस कर देंगे तो क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ठीक है, यहाँ पे आपको सारी मैकेनिकल की नोटिफिकेशन, जॉब नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। और रेलवे के कुछ वीडियो मैं करा देता हूँ। ठीक है, बाकी मैकेनिकल के वीडियो अपलोड होते हैं ज़्यादातर, जैसे PSU एग्ज़ाम है, HPCL, IOCL, NPCL, BPL, सेल, बहुत सारे एग्जामिनेशन। ठीक है, तो चलिए चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।